I now have the honor to invite the Honorable Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa to address the conference. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मेरे अपनी कबीले से उनको तमाम जितनी भी यहाँ बैठे जजेस हैं, वकला हैं, हमारे फेडरल मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स मुख्तलिफ प्रोविंसेस को के और यहाँ मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ढाई खुशी की बात है, हम यहाँ पर एक बेहतरीन काम के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की रिफॉर्म्स कमेटी हैं, जिनको ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हेड कर रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा में जेल इस्लाहात कर रहे हैं क्योंकि कैदियों की भी हकूक़ होते हैं, वो भी इस माशरे का हिस्सा है। जो हमारे छोटे छोटे जुराइम में लोग जाते हैं जेलों में और वहाँ पर उनके साथ रवैया गलत होता है तो वो बड़े मुजरिम बनकर ही बाहर निकलते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जेलों में इस्लाहात लाई जाएं और बेहतरीन इस्लाहात हों। तो इसी हवाले से हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, क्योंकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हैं, दहशतगर्द अरेस्ट होते हैं, वो भी इन जेलों में होते हैं, तो जेल की सिक्योरिटी को हमने मुस्तहकम बनाया है और बेहतरीन किस्म की सिक्योरिटी दे रहे हैं ताकि बाकी जो हमारे कैदी हैं वो भी महफूज रहें। इसके साथ साथ जो हमारे कैदी हैं उनके लिए हमने जेल में हुनरमंदी के प्रोग्राम का इनेकाद भी किया है, वो हुनर सीखते हैं। फिर उनके लिए वहाँ पर इंडस्ट्री बनाई है जो हमारे प्रिजन डिपार्टमेंट के अंडर चलती है। तो जो कैदी हमारे वहाँ पर हुनर सीखते हैं वो वहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं जो मार्केट में फिर सेल होती है और उनसे जेल में कैद होकर भी पैसे कमाते हैं और अपने फैमिलीज़ के लिए जो हैं पैसे बेचते हैं। इसके साथ साथ हमने ई विज़िट की सहूलत भी उनको दी है कि ऐसे कैदी जो यहाँ पेशावर में, DI खान में या मुख्तलिफ़ जेलों में होते हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स गरीब होने की वजह से उनके पास विज़िट नहीं कर सकते, तो हमने ई विज़िट की सहूलत वहाँ उनको फ़राहम की है। जेलों की डिजिटलाइजेशन हम कर रहे हैं। शफाफियत और इंसाफ के फ़रोग़ के लिए तमाम कैदियों के रिकॉर्ड को प्रिजन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए डिजिटलाइज कर दिया गया है। मज़ीद बरा इस निज़ाम को फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ के दीगर मुतल्लिक़ा इदारों बिलखसूस अदलिया के साथ भी मुंसलिक किया जा रहा है ताकि मालूमात के तबादले और मुकदमात की पैरवी के अमल को मज़ीद मौसर बनाया जा सके। इस तरह ऑनलाइन प्रोडक्शन वर्चुअल कोर्ट्स वो भी बनाई गई हैं। जो हमारे ऐसे कैदी होते हैं जिनके लिए ख़तरा होता है बाहर, तो उनके लिए वर्चुअल कोर्ट्स का बंदोबस्त भी किया गया है और माहाना तकरीबन 7500 कैदी इसमें पेश होते हैं। मॉडल इंटरव्यू रूम्स हमने बनाए हैं खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि कैदियों को बाइज़्ज़त तरीके से अपने प्यारों से मुलाकात की सहूलत फ़राहम करने के लिए जेलों में बैन अल-अक़वामी मयार के मुलाकाती कमरे कायम किए गए हैं जहां लोग एक बावकार और मुनासिब माहौल में अपने अजीज़ों से मुलाकात कर सकते हैं और तकरीबन रोज़ाना 800 मुलाकाती मुस्तफ़ीद होते हैं। ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर हमारे जो ड्रग एडिक्ट हैं, जब उनको अरेस्ट किया जाता है तो उनके लिए हमने रिहैब सेंटर्स बनाए हैं जेलों में और वहाँ पर उनकी बेहतरीन देखभाल होती है। तमाम तर सहूलियात दी जाती हैं जिस तरह बाहर अस्पतालों में दी जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तकरीबन हम 1614 कैदियों का वहाँ इलाज कर सके हैं और इसके नताइज हैं मुस्बत आए हैं और बहुत बेहतरीन आए हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह माशरे का बेहतरीन फ़र्द बाहर आकर निकला है। हमने खैबर पख्तूनख्वा में तमाम कैदियों के लिए सेहत की सहूलियात, वहाँ पर जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर इलाज उनका होता है, उनको भी जदीद आलात दिए हैं, बेहतरीन मेडिसिन दिए हैं, बेहतरीन डॉक्टर्स हैं और वो उनसे मिलते हैं। फिर अगर उससे भी मुतमईन ना हो तो उनको जेल से बाहर अस्पताल में इलाज करने लाते हैं। इंशाल्लाह ये रिफॉर्म्स आगे भी जाएंगी। जिस तरह
یہ کانفرنس ہے پریزن ریفارم کے حوالے سے. یہاں سے جو بھی سجیشن آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر من و عمل کریں گے. شکریہ. I now have the distinct honor to request the Honorable Chief Minister of Balochistan to kindly come forward and address the audience. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Chief Justice, Supreme Court of Pakistan, Honorable Judges, Honorable Federal Minister for Law and Justice, fellow Chief Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is a privilege to address the National Conference on Prison Reforms. The subject that brings us together speaks to the very conscience of our society, how we treat those who have fallen on the wrong side of the law, and whether we have the courage to believe that people can change. I begin by acknowledging the directions of the Honorable Chief Justice of Pakistan and the National Judicial Policy Making Committee under the National Prison Reforms Action Plan. Balochistan has taken these directions not as a formality, but as a charter for change. One, we pursuing with the national United Nations standards, minimum rules for the treatment of prisoners, the Nelson Mandela rules as our benchmark. For too long, our prisons were understood as little more than places of confinement. Today, I am proudly to say that Balochistan has chosen a different path. A fundamental shift from a custodial model towards a modern correctional service framework focused on rehabilitation, reintegration, and public safety. Prison reforms remains a priority area of our government's justice sector agenda. In close liaison with the Honorable High Court and the Honorable Chief Justice of Balochistan, we are implementing a comprehensive program to strengthen correctional administration across the province. This includes the effective management of 4 central prisons, 8 district prisons, and 22 judicial lockups ranging from Barkhan to Pasni and Jungle Piralizi to Jalmaksi. In line with the directions of the Honorable Chief Justice, practical measures have been initiated to place all judicial lockups under the operational management of the prison department, ensuring professional custody, improved security, enhanced accountability, and better protection of the rights and dignity of persons in detention. We remain committed to working in partnership with the judiciary to build a correctional system that is secure, humane, and fully aligned with the rule of law. This shift is now anchored in law through the Balochistan Prisons and Correctional Services Act 2026, which replaces our outdated colonial area statute and recognizing rehabilitation and reintegration as core objective of imprisonment itself. What we have already delivered, ladies and gentlemen, let me speak not in promises, but in results. Across the 12 prisons of Balochistan, over the last few years, we have put real resources behind reforms. Healthcare, we increased the medicine budget more than 6-fold from rupees 3 million to rupees 20 million, established many labs and dental clinics, expanded the ambulances fleet to 13 and ran TB, HIV, and hepatitis control camps alongside mental health counseling. Infrastructure, Central Prison Gadani has been declared a modern prison under a rupees 1,000 million scheme. New prisons at Loralai, Kila Saifullah, Pashin, and Surab are being added. And a new